नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सब 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ हमारी चल रही है LT उत्तराखंड की परीक्षा को लेकर के। और आज जो हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है हमारा राम काव्य धारा। तो राम काव्य धारा के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और आज है हमारी चौथी क्लास है। तो इससे पहले की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है किसी ने, तो वो जाकर के प्लेलिस्ट देख सकता है। LT महामैराथन नाम से, LT महामैराथन नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के। तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये जो है 2000 प्रश्नों की पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो मिल सकते हैं। पहली वीडियो में आदिकाल, दूसरी वीडियो में आपकी सूफी काव्य का राम काव्य धारा, तीसरी वीडियो में दूसरी वीडियो में आपकी मिलेगी निर्गुण काव्य धारा और तीसरी वीडियो में सूफी काव्य धारा। और आज की हमारी सगुण भक्ति धारा यहाँ से शुरू हो रही है। तो पहली आज की हमारी क्लास है राम काव्य धारा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम भक्ति धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। राम भक्ति धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी रामानुजाचार्य या डी अग्रदास। तो बताइए किसको माना जाता है राम काव्य धारा का प्रवर्तक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामानंद। तो रामानंद को माना जाता है राम भक्ति धारा का प्रवर्तक, ठीक है। तो राम काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो राम काव्य धारा का आप लोग याद रखेंगे कि रामानंद, जो कि एक तरह से कबीरदास के ने भी अपना गुरु रामानंद को माना है, और राम भक्ति धारा में भी जो है इनकी शुरुआत का श्रेय जो है रामानंद जी को ही जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से, रामानंद राम भक्ति धारा के प्रवर्तक आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य धारा का पहला कवि किसे माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य धारा का पहला कवि किसे माना। तो रामानंद को, तुलसीदास को, विष्णुदास को या अग्रदास को। तो बताइए रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य धारा का पहला कवि किसे माना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामानंद। तो रामानंद को ही तुलसीदास जी ने पहला कवि भी माना। तो प्रवर्तक भी आपके ठहरते हैं, राम काव्य धारा के प्रवर्तक भी रामानंद और पहले कवि भी रामानंद, ठीक है। पहले कवि भी रामानंद और प्रवर्तक भी रामानंद। तो पहले कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, रामानंद ही है, ठीक है। रामानंद के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है। तो रामानंद ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उस संप्रदाय का नाम आपको बताना है इसमें। ए स्वसुखी, बी तत्सुखी, सी रामावत या डी साधु। तो रामानंद के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है इनमें से। इसका सही उत्तर होगा, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी रामावत, ठीक है। इसके अलावा जिसने बी डी वाले हैं उन सबका गलत है। ऑप्शन नंबर सी रामावत संप्रदाय जो है इसका सही। इसको रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है और रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रामानंदी शायद ना पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से तो आप लोग कर ही लेंगे सही ऑप्शन पे रामानंद टिक, लेकिन रामावत आने की संभावना है। तो रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की है। रामावत संप्रदाय की स्थापना की है रामानंद ने, ठीक है। तो देखिए इसमें से अब अन्य जो संप्रदाय हैं, स्वसुखी, तत्सुखी और साधु, इनका नाम इनके भी आप लोग प्रवर्तक थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, और उसके बाद ये लिस्ट आपने बनानी है, ठीक है। तो भक्ति काल के धीरे धीरे संप्रदायों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनने वाली है। संत काव्य धारा के संप्रदाय अलग, सूफियों के अलग, अभी राम काव्य धारा के अलग बनने वाले। तो स्वसुखी रामचरण दास, स्वसुखी धारा के कौन है, रामचरण दास हैं स्वसुखी धारा के। और तत्सुखी के जीवाराम, ठीक है। रामावत के तो हैं आपके रामानंद, और ये आपको बताया गया था साधु जो था ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित था। और साधु के कौन थे, वीरभान। साधु ने बनाए हैं वीरभान, और स्वसुखी रामचरण और तत् जो है जीवाराम ने बनाया है, ठीक है। रामचरण तत् जीवाराम, और साधु बनाई वीरभान, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस आलोचक ने कहा। अच्छा, ये आकाश धर्मा होगा, ठीक है ना, धर्म नहीं, आकाश धर्मा गुरु। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस आलोचक ने कहा। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस आलोचक ने कहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अच्छा, ये तथ्य तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी चलते हैं। आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस संदर्भ में कहा। आकाश धर्मा गुरु का मतलब होता क्या है।
अच्छा, आकाश धर्मा गुरु ये शब्द का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संदर्भ में किया है, क्योंकि देखिए रामानंद है कबीर के भी गुरु हैं, और देखेंगे कि राम काव्य धारा में भी बहुत से लोगों ने इनको अपना गुरु माना, यानी कि एक तरह से भक्ति संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कबीर के सीधे सीधे ये गुरु ना रहे हों। जिस तरह से गुरु शिष्य परंपरा चलती है, तो हो सकता है कि सीधे सीधे कबीर को इन्होंने दीक्षा न दी हो, लेकिन तब भी क्या किया हो, कबीर का जो है इन बहुत सारे संतों पर, बहुत सारे कवियों पर रामानंद का प्रभाव पड़ा हो, और उन्होंने खुद ही, यानी कबीर या अन्य संत कवियों ने खुद ही रामानंद को क्या कर लिया हो, अपना गुरु मान लिया हो। तो इसी संदर्भ में आकाश धर्मा गुरु कहा गया है इनको। ठीक है, यानी कि मतलब सबने अपनी तरफ से ही कह दिया, अगर डायरेक्ट दीक्षा नहीं भी दी होगी तो भी क्या किया है, लोगों ने अपना गुरु इनको मान लिया है इनके प्रभाव की वजह से। ठीक है ना, तो इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और मतलब इन जिस तरह से इनका प्रभाव सबके ऊपर था, तो सबने इनको जो है अपना गुरु मान ही लिया। तो इसी सेंस में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये पूछा भी जा सकता है आकाश धर्मा गुरु रामानंद हैं और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ध्यान रखने लायक तथ्य है। ठीक है, तो याद रखना है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, इस तरह के तथ्य कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से था? तो अब आपको बताना है तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से था। तो स्मार्त संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय या तत्सुखी संप्रदाय? तो तुलसीदास का संबंध जो था वो था स्मार्त संप्रदाय से। ठीक है, स्मार्त क्या है, वैष्णवों की एक शाखा थी और तुलसीदास इसमें दीक्षित थे। ठीक है, रामावत संप्रदाय रामानंद का संप्रदाय, स्वसुखी का मैंने आपको बताया, तत्सुखी का भी बताया। स्वसुखी के रामचरण दास, ये आपको बताया जा चुका है, रामचरण दास, और इस तत्सुखी धारा के हैं आपके जीवाराम। ठीक है, जीवाराम। अगला देखेंगे, तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन है इनमें से? ठीक है, अगला आपको बताना है। ए रामानंद, बी नरहरियानंद, सी विष्णुदास या डी हरिदास निरंजनी? तो तुलसीदास के गुरु कौन माने जाते हैं इनमें से? जल्दी बताइए ऑप्शंस में। तो इनमें से रामानंद, नरहरियानंद, विष्णुदास या हरिदास निरंजनी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरहरियानंद। ठीक है, तो नरहरि जो है, गुरु नरहरि जो है, इनके गुरु माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। रामानंद कई लोग गलती से लगा लेते हैं रामानंद जो है एक तरह से राम काव्य धारा के प्रवर्तक जरूर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास के गुरु तो कौन रहे हैं, नरहरियानंद जी ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है तुलसीदास के गुरु के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के जन्म को लेकर किन दो स्थानों के नाम पर विवाद है? ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने, आप लोग अगर पहली दृष्टि में देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछा हो सकता है कि ये तुलसीदास का जन्म है और उन पे दो स्थानों को लेकर के विवाद है। तो ये तथ्य है, ये आपको एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो आपकी टेस्ट सीरीज इस टाइम बन रही है, तो आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए जब आप एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी का अध्ययन आप लोग करेंगे, तो एनसीईआरटी का अध्ययन करते समय आपको कोई भी तथ्य है, एनसीईआरटी का प्रत्येक तथ्य आपको याद रखना है, कोई भी फैक्ट आपका छोड़ना नहीं है। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रत्येक तथ्य पढ़िए, जन्म से लेकर के क्या क्या इसमें लिखा गया है, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, खास करके कवियों के परिचय के संबंध में जो वहाँ पे लिखा गया है। तो तुलसीदास के जन्म को लेकर किन दो स्थानों के नाम पर विवाद है? ए सोरों जो एटा में स्थित है, राजापुर, अच्छा राजापुर है बांदा में स्थित। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार बांदा, ताकि ये 2-3 ऑप्शंस में है ना, तो हो जाएगा यहाँ से। तो सोरों, एटा तथा शाहजहांपुर, राजापुर तथा शाहजहांपुर, सीही तथा रूनकता। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इसका सही उत्तर क्या होगा। तुलसीदास के जन्म को लेकर किन दो स्थानों के नाम पर विवाद है? एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही ये तथ्य लिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का तथ्य। तो बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सोरों, एटा तथा राजापुर, ये जो है तो इसमें लिखा गया था, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार क्या है कि तुलसीदास का जन्म सोरों, एटा में हुआ था। हालांकि बहुत कुछ विद्वान जो है इनका राजापुर भी मानते हैं। ठीक है, तो सोरों और राजापुर को लेकर के, इन दोनों को लेकर के विवाद है। ठीक है, ये दो ऑप्शन ऐसे ही बनाए गए हैं, लेकिन सीही तथा रूनकता, ये जो दो नाम है, ये जो है सूरदास के जन्म स्थान को लेकर के इन दो नामों का
आता है। तो इन 2 स्थानों को लेकर के विवाद है सूरदास के जन्म के संबंध में। तो जन्म स्थान सीही है या रूणकता है, सूरदास के जन्म के संबंध में ये आता है। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा जब कृष्ण भक्ति धारा आने वाली है कल की वीडियो में, तो वहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस तथ्य को अभी से आपने याद करना है कि सीही तथा रूणकता सूरदास के जन्म के संबंध में और तुलसीदास के जन्म के संबंध में सोरों तथा राजापुर। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ये बतानी है कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ पर है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। कबीर का जन्म और कबीर की मृत्यु, ये 2 स्थान आपको बताने हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है। अब आपको बताना है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ये भी अगेन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, तो आपको बताना है ए 1554 ईस्वी, दूसरा 1583 ईस्वी, सी 1522 ईस्वी या डी 1532 ईस्वी। तो बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। हालांकि इसको इनके जन्म के साल को लेकर के भी बहुत से आलोचकों में जो है आपका विवाद है, लेकिन सर्वसम्मति से जो माना जाता है उसी को लेकर के हम मानेंगे कि वो जो है सामान्य व्याख्या क्या करती है हिंदी समीक्षा इसमें। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा फटाफट बताइए। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, और उसी तथ्य को हम सही भी मानेंगे। ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1532 ईस्वी में। ठीक है। 1532 ईस्वी में जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, एक तो विवाद है आपका सोरों एटा में, और दूसरा जो है राजापुर। तो इन 2 स्थानों को लेकर के इन दोनों में से किसी एक जगह पर हुआ था, ये जो है माना जाता है। लेकिन ज़्यादा जो स्थापना चलती है वो सोरों को लेकर के चलती है। ठीक है। तो दोनों ही स्थान आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसलिए पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोनों ही को लेकर के पूछा गया था। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन इसलिए मैं रख रहा हूँ जन्म और मृत्यु के संबंध में, जो बहुत मुख्य आपके कवि या बहुत मुख्य साहित्यकार हैं उनको लेकर के, क्योंकि पिछली बार यानी कि 2018 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है। तो जब प्रेमचंद का पूछा जा सकता है तो तुलसीदास का क्यों नहीं पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है। तो जब जन्म स्थान भी परीक्षा में पूछा गया है पूर्ववर्ती परीक्षाओं में, तो अभी भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भी आपको पैटर्न थोड़ा सा ध्यान में रख करके आगे की तैयारी करनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राम भक्ति धारा का कवि नहीं है। राम भक्ति धारा का कवि इनमें से कौन नहीं है। ए प्राणचंद्र चौहान, बी नाभादास, सी अग्रदास या डी परमानंद दास। तो आपको बताना है राम भक्ति धारा का कवि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़िएगा, है नहीं है ये वाला, इसके चक्कर में भी कई सारे जो है आप लोग प्रश्न गलत कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से राम भक्ति धारा का कवि नहीं है। ए प्राणचंद्र चौहान, बी नाभादास, सी अग्रदास या डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर क्या है, हाँ ठीक ले रहे हैं आप लोग जवाब, ऑप्शन नंबर डी परमानंद दास। ऑप्शन डी नंबर डी परमानंद दास जो है ये राम भक्ति धारा के नहीं है, ये कृष्ण भक्ति धारा के हैं। ठीक है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, और इनमें से भी कृष्ण भक्ति धारा में से भी ये हैं अष्टछाप के कवियों में से एक है। अष्टछाप के कवि जो 8 कवि थे, जो कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, 4 अपने शिष्यों को लेकर के और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की थी, और उनमें से एक कवि थे आपके परमानंद दास। तो परमानंद दास जो है राम भक्ति धारा के कवि नहीं है, उपरोक्त तीनों के तीनों आपके राम भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा परमानंद दास। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का यानी कलियुग का वाल्मीकि। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन, बी नाभादास, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने कहा है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि यानी कि कलियुग का वाल्मीकि किसने कहा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाभादास। नाभादास जिन्होंने कि भक्तमाल लिखी, और ये खुद राम भक्ति धारा के कवियों में से एक थे, और भक्तमाल लिख करके इन्होंने जो है भक्तमाल, सॉरी एक दफा फिर से ही लिख लेते हैं, नाभादास ने भक्तमाल लिखी है। भक्तमाल, तो भक्तमाल में इन्होंने जो है लगभग 200 अपने समकालीन और पूर्ववर्ती कवियों को मिला करके करीब 200 कवियों का जीवन वृत्तांत भक्तमाल में लिखा है। भक्तमाल का मतलब भक्तों की माला, भक्तों के नाम की माला, और उसमें इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ तथ्य और देखेंगे आप लोग कि किसने किसको क्या कहा है।
यानी कि तुलसीदास को ग्रियर्सन ने क्या कहा, नाभादास ने क्या कहा। तो देखिए ग्रियर्सन ने कहा है इनको, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। और नाभादास ने तो कहा ये तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, यानी कि कलयुग का वाल्मीकि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना जो है, अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, अच्छा कोई भी आपकी परीक्षा में बहुत पॉजिटिव बात अगर तुलसीदास को लेकर के कोई कर रहा हो कि महान कवि हैं, ये हैं वो हैं, तो सीधा सीधा आप लोग तुक्का लगा करके आ सकते हैं मेरी गारंटी पे कि रामचंद्र शुक्ल का ही कथन होगा। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब शुक्ल जी की किताब आप लोग पढ़ते हैं, आप में से अगर किसी ने शुक्ल जी को ठीक से पढ़ा है तो आप लोग देखेंगे कि तुलसीदास का प्रभाव बहुत ज़्यादा है रामचंद्र शुक्ल पे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जो है तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि मानते थे और उन्हीं के अनुसार बाकी लोगों की आलोचना करते थे कि तुलसीदास ने जो लिखा है वो सही है, और बाकियों के अनुसार फिर उसकी जो है मतलब फिर उसका जो है समीक्षा आगे के कवियों की करते थे। ठीक है, तो दो कथन मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ इसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा, पॉज कर करके लिख लीजिएगा इसको। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत की हृदय की जो है, उत्तर भारत के जनता की हृदय में विराज जो है राज करते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा कथन इनका क्या है, ये हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर, यानी कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो उच्चता तुलसीदास जी को प्राप्त है वो उच्चता और किसी को प्राप्त है ही नहीं। ठीक है, तो अगर किसी ने ये कहा है तुलसीदास जी लगा रखा है, ज़्यादातर अगर तुलसीदास जी लगा रखा है किसी कथन में तो 99% चांस है कि वो शुक्ल जी का ही कथन होगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल की स्थापना तुलसीदास को लेकर के मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है इनके प्रेज किया जाता था, उनके प्रिय कवि एक तरह से तुलसीदास थे। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आप लोग एक कथन मैं आपको ये पढ़ करके एक फिर से बता देता हूँ, आपको मैं बोल देता हूँ और आपको समझना है तुलसीदास के बारे में। द्विवेदी जी की जो है, द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने की विराट चेष्टा हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखते हैं समन्वय की विराट चेष्टा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखाया जा सकता है समन्वय की विराट चेष्टा। तो इन्होंने कहा कि तुलसीदास के भीतर क्या थी, समन्वय की विराट चेष्टा थी। ठीक है, समन्वय की विराट चेष्टा थी और भारत का लोकनायक, भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक, लोकनायक। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना तुलसीदास के बारे में। ठीक है, तो भारतवर्ष का लोकनायक कहा और इनको कहा कि तुलसीदास के भीतर क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन वैसे इस तरह से चलता है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जिसके भीतर समन्वय की विराट चेष्टा जो है विद्यमान होती है, और ये कहा कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो, और तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हम भले ही थोड़ा सा कम करें लेकिन नोट्स आपको पूरे लिखाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा और देखिएगा। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा, रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, तुलसीदास को जातीय कवि कहा, यानी कि हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास को। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख आपको जो है ये जो है दिए जाते हैं। और भिखारी दास का एक कथन आता है, वो चलो हम रीतिकाल में कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि एक बार फिर से नोट्स बन जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तुलसी गंग दुओ भये, तुलसी और गंग, ठीक है, दुओ भये सुकविन के सरदार, यानी कि ये भिखारी दास का है। ठीक है, इतना ही आप लोग, तुलसीदास का नाम आ गया ना इसमें, इतना ही बहुत है। भिखारी दास ने कहा है
कि तुलसी और गंग, ये जो कि गंग एक कवि हुए, रीतिकाल में ही कवि हुए, कि तुलसी और गंग ये दोनों हुए हैं कौन, सुकविन के सरदार, यानी कि सुकवियों में श्रेष्ठ व्यक्ति ये हुए हैं। तो कवियों में कवि होते हैं, फिर सुकवि आते हैं, यानी कि अच्छे कवियों में भी जो है सरदार यानी कि सर्वश्रेष्ठ ये दो कवि आते हैं। तो भिखारी दास का ये कथन है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है, और आगे के हमने बता ही दिए हैं आपको ग्रेडर्सन वगैरह का क्या क्या इनका कथन है। तो तुलसीदास यहाँ से आपके अन्य आलोचकों की तुलना में यानी कि इनकी नज़रों में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, डैश डैश तज्यो शरीर, यह दोहा किसके संबंध में प्रसिद्ध है। ठीक है, कि तज्यो शरीर यानी कि तज्यो शरीर, शरीर त्यागना यानी कि मृत्यु के संबंध में ये है, और ये आपको बताना कि किसके संबंध में यानी कि किसकी मृत्यु के संबंध में ये जो है ये दोहा प्रसिद्ध है। कि संवत 1680 80 गंग के तीर, यानी कि 1680 संवत 1680 में, और 80 गंग के तीर यानी 80 घाट के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को कौन तज्यो शरीर, यहाँ पे डैश आपको फिल करना है एक तरह से, रामानंद, नाभादास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गैस तो आपने कर ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये दोहा इस तरह से चलता है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तो यहाँ पे आता है आपका तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, तो तुलसीदास जी के बारे में ये कथन आता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और देखेंगे, अगर अलंकारों की तरफ आपका ध्यान जा रहा हो तो 80 और 80 यहाँ पे दो आए हैं, यहाँ पे तो 80 का मतलब 80 है, और ये 80 जो है घाट का नाम है। तो यानी भी 80 दो, एक शब्द दो बार प्रयोग आया है और प्रत्येक बार में इसका अर्थ अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ पे बनता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। तो संवत 1680 80 गंग के तीर, तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं। ए नाभादास, बी अग्रदास, सी रामानंद या डी परमानंद दास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है आपका, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी रामानंद। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि आपको गूगल पे ये मिलेगा कि कई लोग ये कहते हैं कि ये कबीर की पंक्ति है, तो कबीर की पंक्ति ये नहीं है भाई, कबीर की पंक्ति नहीं है। ठीक है, ये रामानंद की पंक्ति है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ रामानंद की हैं, कबीर की नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और दोहा बता देता हूँ, सॉरी ये चौपाई है जैसे, संवत 1631 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा, करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा, हरिपद धरी सीसा। तो ये वाला जो ये जो चौपाई है, ये किस रचना के बारे में कहा है। ये चलो तुलसीदास जी ने कहा है कि संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा, ये किस रचना के बारे में कहा है। चलो तुलसीदास तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो चौपाई चलती है, ये चलती है आपकी रामचरित मानस को लेकर के। ठीक है, तो मानस के रचना काल को लेकर के ये दोहा, ये चौपाई आप लोग याद रख सकते हैं। संवत 1631 यानी कि संवत 1631 में, और 1631 में से अगर आप 57 माइनस करेंगे तो ईसवी सन में आपका जो है रामचरितमानस का रचना काल आपको प्राप्त हो जाएगा 1574 ईस्वी में। ठीक है, तो संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा, ये जो है रामचरितमानस को लेकर के चौपाई है, और ये तुलसीदास की चौपाई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। संवत 1631 में करहूँ कथा, कर रहा हूँ कथा हरि के पद में शीश रखकर। ठीक है, तो ये है, इस तरह से ये चौपाई चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। ए राम ध्यान मंजरी, बी वैराग्य संदीपनी, सी कृष्ण गीतावली या डी पार्वती मंगल। तो इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम ध्यान मंजरी। ठीक है, ऊपर ये तीनों की तीनों आपकी तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाएं कौन सी, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती। राम ध्यान मंजरी जो है, ये राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है दरअसल, तो आपको ये जो है राम ध्यान मंजरी जो है, ये ध्यान मंजरी नाम से भी प्रसिद्ध है और राम ध्यान मंजरी भी इसको कहा जाता है। तो ये है आपकी अग्रदास की रचना। ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी क्वेश्चन आ जाए और अग्रदास ऑप्शन में हो तो अग्रदास इसका सही उत्तर होगा, लेकिन बाकी तीनों क्या हैं, तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है, तो तुलसीदास की रचनाएं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये
तुलसीदास की रचनाओं को लेकर के इसका भी वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पर, मेरे इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आपको जो है राम भक्ति धारा नाम से जो आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है, हमारी क्लास का वीडियो है, एक डेमो के रूप में वो डाला हुआ था, राम भक्ति धारा का, राम काव्य धारा का वीडियो। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, लगभग 40-45 मिनट का शायद वीडियो होगा। उसका जो है उसमें पूरा तुलसीदास को विवेचन पूरा का पूरा किया गया, ट्रिक्स वगैरह भी सारी की सारी बताई गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप लोगों का 45 मिनट का वीडियो है, तो आप मतलब 20-25 मिनट में भी उसको देख सकते हैं, अगर आप अच्छे से देख पाएँ उसको। तो इस तरह से आपने नोट्स बना करके तुलसीदास को लेकर के उस वीडियो को हम लोग देख सकते हैं उसमें जा करके, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, तुलसीदास को अच्छे से समझने के लिए, राम काव्य धारा को अच्छे से समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की कौन सी रचना में गेय पद प्राप्त होते हैं? तो कौन सी रचना है जिसमें गेय पद मतलब जो गाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो गाए जाते हैं वो गेय पद होते हैं। ए पार्वती मंगल, बी जानकी मंगल, सी गीतावली या डी विनय पत्रिका। तो कौन सी रचना में गेय पद प्राप्त होते हैं? और ये जो फैक्ट लिया गया है ये आपकी NCERT से प्राप्त है। NCERT में जो 10th क्लास में आपके तुलसीदास लगे हुए हैं, 10th क्लास में आप लोग देखेंगे कि जो इनका लगा हुआ है रामचरितमानस का लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है ना, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और उसमें जो तुलसीदास का जीवन परिचय है उसमें ये पद है, ये जो है फैक्ट लिखा गया है। तो गेय पद कौन सी रचना से प्राप्त होते हैं? आपका पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली या विनय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका, ठीक है। तो विनय पत्रिका में जो है आपके गेय पद प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद नहीं है, इनमें से कौन सा छंद जो है रामचरितमानस में प्रयुक्त नहीं हुआ है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर कवित, ठीक है। तो आपको बताना है रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद कौन सा नहीं है इनमें से। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कवित, ठीक है। तो कवित छंद का प्रयोग मानस में नहीं किया गया। देखिए आप लोग चौपाई दोहा पद्धति में, कल जब पद्मावत के पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पद्मावत की पद्धति को से ही प्रेरणा पा करके तुलसीदास ने पद्मावत की पद्धति पर ही जो है रामचरितमानस को लिखा है। तो पद्मावत की पद्धति कैसी है? 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है, 7 चौपाई एक दोहा, 7 चौपाई एक दोहा, ठीक है। इस तरह से लिखा गया। बीच बीच में फिर सोरठा आता है, फिर बीच बीच में अन्य अन्य छंद भी आते हैं हालांकि इसमें आपके रामचरितमानस में, लेकिन मुख्यतः ये पद्धति अपनाई गई है। तो ये वाली पद्धति कहाँ से ली है? वहाँ से ली है। तो दोहा, चौपाई दोहा की शैली में तो लिखी है, बीच बीच में सोरठा भी आता है, लेकिन कवित एक ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हिस्सा जो शुरुआत का हिस्सा है और इसके अलावा बीच बीच के कुछ हिस्से हैं वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामचरितमानस जो है अवधी तथा संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई विकल्प अगर कभी गलती से पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में भी कुछ हिस्सा जो है संस्कृत का ही लिखा गया है रामचरितमानस। शुरू का मंगलाचरण देखेंगे आप, शुरुआत ऐसा लगता है कि तुलसीदास ने शुरुआत जो है संस्कृत में ही की हो, लेकिन बाद में उनको लगा कि हमको अवधी में ही इस रचना को करना है। इसके अलावा बीच के कुछ हिस्से जो स्तुति है, बीच के बहुत सारे हिस्से जो हैं आपके संस्कृत में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने रुद्राष्टक सुना होगा, रुद्राष्टक, तो वो भी रामचरितमानस का ही हिस्सा है, रुद्राष्टक, ठीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम वाला जो चलता है ना खूब भजन वगैरह, जो मतलब काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इसी का हिस्सा है। और ये रुद्राष्टक आता कब है? जब रावण को हराने के लिए रामेश्वरम धाम की स्थापना श्री राम ने की और वहाँ पे जब शिव जी की आराधना की थी तो वहाँ पर रुद्राष्टक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि संस्कृत तथा अवधी में लिखी गई है, ठीक है। और मुख्य रूप से तो अवधी में लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना ही है। गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित रचना है और ये भी NCERT का फैक्ट है, NCERT का फैक्ट भी है और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपको कठिन प्रश्न लगते हैं ना वो कहीं ना कहीं NCERT से ही छुपे हुए आते हैं, ठीक है। तो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई, NCERT अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित रचना कौन सी है इनमें से? ए रामचरितमानस, बी पार्वती मंगल, सी जानकी मंगल या डी गीतावली। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतावली। गीतावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है और ये सब आपकी जो है अवधी में लिखी गई है, ठीक है। तो तुलसीदास ने 2 ही भाषाएं प्रयोग की अपने काव्य लेखन में, या एक तो ब्रज भाषा और दूसरी जो है आपकी अवधी का प्रयोग किया है, ठीक है। तो राम भक्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी अवधि में हैं और उसके अलावा जो अन्य रचनाएं हैं, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, ये सारी वैराग्य संदीपनी, ये सारी जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? पीछे आपको चौपाई बताई है, संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी सीसा। चौपाई याद रखिएगा, 57 आपको माइनस करना है।
तो आपको बताना है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की, तो इसका सही उत्तर है 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की स्थापना जो है रचना की थी। ठीक है, तो इसमें लगभग 1 साल 6 महीने 27 दिन का समय लगा है लगभग, तो यानी कि 1574 में शुरू की, तो करहूँ कथा हरिपद धरी जैसा ने शुरुआत ही कर रहे थे, और 1574-75 में जो है रामचरितमानस की रचना जो है लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के कांडों का सही कालक्रम है, ये भी पूछा जा सकता है। सॉरी, सही कालक्रम नहीं, सही क्रम है। ठीक है ना, कालक्रम तो नहीं होगा, सही क्रम है। तो आपको बताना है कि क्रम यानी कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, इसके अनुसार आपको क्रम लगाना था। तो देखिए, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड। बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, अयोध्याकांड। बालकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड या अयोध्याकांड। तो ये 4 विकल्प हैं, तो बताइए इसमें से सही क्रम कौन सा है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय आपको मैं दे रहा हूँ, लगभग 30 सेकंड का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, ढूंढ करके बताइए फटाफट से, और फिर अपना विकल्प दीजिए। तो रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो सही उत्तर इनमें से क्या होने वाला है। हाँ, उत्तर आ रहे हैं लगातार। तो इसका सही उत्तर है आपका हाँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, ये वाला जो क्रम है ये वाला सटीक है। ठीक है, एक बार पूरे 7 के 7 कांडों का हम लोग देख लेते हैं। 7 कांड हैं, आप लोग जानते हैं, तो 7 के 7 कांड हम रामचरितमानस के देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, तो क्रम के हिसाब से लगा लेते हैं। पहला आएगा आपका बालकांड, सबसे पहला आता है बालकांड, उसके बाद अयोध्याकांड, उसके बाद आता है अरण्यकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड के बाद आता है आपका किष्किंधाकांड, उसके बाद आता है आपका सुंदरकांड, उसके बाद लंकाकांड छठा, और लास्ट में आता है उत्तरकांड जहाँ पे राम जो है आपके यानी कि राज तिलक होता है, और इसके बाद आ जाते हैं। तो बालकांड में आपको लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बालकांड में सीता विवाह तक की कहानी है। अयोध्याकांड में वनवास गमन और अयोध्या में जो भी हुआ, जो मंथरा और ये सब हुआ था, वनवास के जाने की कहानी। अरण्यकांड में वनवास की पूरी कहानी है और सीता हरण तक की पूरी कहानी है। किष्किंधाकांड में आप लोग जो है बाली से मिलना, बाली सुग्रीव का काम और ये सब, उसके अलावा हनुमान से भेंट वगैरह, ये सब किष्किंधाकांड में है। सुंदरकांड पूरा का पूरा जो है हनुमान की भक्ति को लेकर के है, कि हनुमान की भक्ति को लेकर के पूरा अच्छा सा है। सुंदरकांड का पाठ भी हिंदू घरों में बहुत किया जाता है। उसके अलावा लंकाकांड पूरा का पूरा युद्ध वर्णन, लंका विजय, और उसके बाद उत्तरकांड जो है घर को आना और राज तिलक होना। ठीक है, ये सब है। और इसके अलावा मंगलाचरण खूब उत्तरकांड में है, कि राम जो है यहीं पर उत्तरकांड किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकांड बड़ा प्रसिद्ध होता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास के राम राज्य की जो अवधारणा है कि राम राज्य कैसा होगा, किस तरह से टैक्स लिया जाएगा, किस तरह से चीज़ें आएंगी, तो ये सब राम राज्य जो है उत्तरकांड में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18। नंबर 18 तो हम देख ही चुके हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। अब देखिए तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। ए सख्य भाव की, बी माधुर्य भाव की, सी दास्य भाव की, या डी श्रवण भाव की। तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। तो तुलसीदास की भक्ति है आपकी, हाँ बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दास्य भाव की भक्ति। तो राम भक्ति जो धारा है, आप लोग देखते हैं कि राम भक्ति धारा में क्या माना जाता है, ईश्वर को, यानी कि राम को क्या माना जाता है, स्वामी माना जाता है। ठीक है, और जो भक्त होता है वो खुद को दास मानता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की भक्ति, स्वामी और दास का संबंध माना है तुलसीदास ने अपने और राम के बीच, कि तुलसीदास क्या है, उनके दास खुद को जो है माना है, और तुलसी और जो है वो क्या है, स्वामी है। राम तो स्वामी है, तो इसलिए दास्य भाव की भक्ति। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। सख्य भाव की भक्ति किसने की है, तो सख्य भाव की भक्ति की है सूरदास ने। कि सूरदास क्या है, सख्य भाव की भक्ति यानी कि एक तरह से दोस्त यानी मित्र का संबंध रखना। माधुर्य भाव की भक्ति क्या है, उसको प्रेमी के रूप में या फिर पति के रूप में स्वीकार करना, जो मीरा की भक्ति है।
वो वाली भक्ति है। और श्रवण भाव की, श्रवण जो है ये कोई ऐसा भाव नहीं है, ये नवधा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति मानी जाती है वैष्णव धर्म में, उनमें से एक जो है श्रवण माना जाता है कि भगवान के भजनों का सुनना या उनके उपदेशों को सुनना। ठीक है, तो ये सब है। तो सख्य भाव, माधुर्य भाव और दास्य भाव आपकी समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की भक्ति में भक्तों को केवल ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है? अब देखिए एकदम आप लोग देखेंगे ये सब इच्छा की दृष्टि से कि किस प्रकार की भक्ति में भक्तों को केवल ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। ए सकाम भक्ति, बी कैवल्यकाम भक्ति, सी निष्काम भक्ति या डी नवधा भक्ति। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? केवल ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, यानी कि कोई और इच्छा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, हाँ नहीं भाई सी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैवल्यकाम भक्ति जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए सकाम भक्ति, कैवल्यकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करके देखिए, सकाम भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो है इसमें भक्त को जो है भौतिक सुखों के लिए चाहिए होता है कि हे भगवान मेरा बिजनेस अच्छा कर दो, हे भगवान मेरा ऐसा कर दो, मेरा भला कर दो। ये वाली जो बातें होती हैं इसको कहा जाता है सकाम भक्ति। ठीक है, यानी कि अपने सांसारिक, जब भक्त को क्या होता है अपने सांसारिक सुख चाहिए होते हैं तो उसको कहा जाता है। सो सांसारिक सुख की प्राप्ति की इच्छा की दृष्टि से जो भक्ति की जाती है उसको कहते हैं सकाम भक्ति। ठीक है, कैवल्य काम भक्ति, अच्छा पहले निष्काम भक्ति समझते हैं। निष्काम भक्ति का मतलब क्या होता है? निष्काम भक्ति का मतलब होता है कोई इच्छा है ही नहीं, ना सांसारिक ना पारलौकिक, केवल और केवल क्या कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए होता है ना, भक्त की कोई इच्छा है ही नहीं। यानी कि क्या है, भक्ति की केवल एक ही इच्छा है कि मैं भक्ति करूं। ठीक है, केवल कोई इच्छा ही नहीं है, मतलब यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, केवल भक्ति करनी है तो करनी है बस। भक्ति ही साध्य है। ठीक है, साधन नहीं है भक्ति की, भक्ति करके कुछ मिल जाएगा, कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसको कहा जाता है निष्काम भक्ति। और कैवल्य काम भक्ति क्या होता है? कैवल्य काम भक्ति का मतलब होता है केवल और केवल चाहिए एक ही इच्छा है। कैवल्य काम यानी कि एक ही काम, यानी काम यानी कि एक ही इच्छा का प्रयोग है यहाँ पे। एक ही इच्छा है क्या? मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, तो ईश्वर की प्राप्ति चाहिए केवल और केवल, तो उसको कहा जाता है कैवल्य काम, उसको निष्काम नहीं कहा जाता है। ठीक है, और निष्काम का मतलब तो यह है कि ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, केवल केवल क्या है, भक्ति जो है उद्देश्य होगा। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में केवल 20 ही प्रश्न हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि आज प्रश्न बनाने का समय मुझे उस तरह से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हम आधा छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब भक्तिकाल अगली जो हमारी जो क्लास होने वाली है वो तो हमारी कृष्ण काव्य धारा पर होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो है भक्तिकाल के 1-2 टॉपिक छूट जाते हैं, और इसके अलावा राम काव्य धारा के अन्य टॉपिक्स हम इसके बाद भक्तिकाल, संपूर्ण भक्तिकाल से एक क्लास हम आपकी एक्स्ट्रा लेंगे, और उसमें जो है पूरे के पूरे हमारे जो है क्वेश्चन पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो एक टॉपिक लगभग कंप्लीट है, कुछ छोटे छोटे चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, वो हम कंप्लीट उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी कृष्ण भक्ति धारा पर होने वाली है, और उसकी अगली क्लास जो है संपूर्ण भक्तिकाल की हम लोग एक टेस्ट जो है वहाँ पर कर लेंगे, ताकि कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं तो वो हम जो है इस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न थे, 20 प्रश्न। हालांकि प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि केवल 20 ही प्रश्न थे, लेकिन अगर हम अंदर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें समझे हैं। ये देखिए, भक्ति के प्रकार इसमें समझे, इसके अलावा किस किस भाव की भक्ति हो सकती है, तुलसीदास के कांडों के 7 कांड हमने यहाँ पे याद किए, इसके अलावा रचना काल याद किया है। तो इस तरह से है ना, तुलसीदास की कविताओं की भाषा याद की है, छंदों की बात की है, रामचरितमानस पे बहुत लंबी चर्चा हुई है, तुलसीदास पे अच्छी खासी चर्चा हुई है, इसके अलावा कौन प्रवर्तक रहा है, किस तरह से रहा है। तो एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा हमारा राम काव्य धारा हमने इस क्लास में आज कवर की है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, इस वीडियो को भी अन्य वीडियोज़ की तरह ही आपने लाइक करना है। ठीक है, इसके अलावा इस सेशन को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो आपको ये लग ही गया होगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, और इतना सारा प्यार, इतना सारा समर्थन, सपोर्ट आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कर रहे हैं। तो और भी इसी तरह से अपना सहयोग आप लोग बना करके रखिएगा, और मैं आपको इंश्योर करूँगा कि बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छी क्लासेस में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।